जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। मेरा नाम सौभाग्य श्रीवास्तव है। आज से हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो जैसे कि आप मेंस आंसर राइटिंग के अंदर लिखने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे मेंस आंसर राइटिंग के लिए, और वैसे भी है वैसे और एक नॉलेज बढ़ाने के लिए, कुछ करंट इश्यूज़ को जानने के लिए, समझने के लिए, और भी सारे एनडीए सीडीएस सीएपीएफ जैसे एग्जामिनेशंस के लिए भी ये यूज़फुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स। पहला इन्फॉर्मेशन है, हम बात करेंगे खादी प्राकृतिक पेंट के बारे में। खादी प्राकृतिक पेंट क्या है, ये रिसेंटली क्यों क्यों ये आया है न्यूज़ में आया इसलिए कि एक A fraud on use of खादी ब्रांड एंड खादी प्राकृतिक पेंट वॉज ऑब्जर्व्ड। एक फ्रॉड देखा गया इनके ऊपर, इनके ब्रांड के ऊपर, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। हम जान लेते हैं ये है क्या। खादी प्राकृतिक पेंट डेवलप्ड बाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा ये डेवलप किया जाता है। इज़ ए यूनिक इनोवेटिव पेंट मेड फ्रॉम काउ डंग। ये काउ डंग यानी कि गाय के गोबर से बनाया हुआ ये यूनिक इनोवेटिव पेंट है। ये लॉन्च किया गया था 2021 में। एंड इट इज़ इको फ्रेंडली, यानी कि ये हमारे इको फ्रेंडली है और नॉन टॉक्सिक पेंट है। एंड अलॉन्ग विथ अदर प्रॉपर्टीज़ लाइक एंटी फंगल, यानी कि इसमें फंगल नहीं लगेंगे। एंटी बैक्टीरियल, इसमें बैक्टीरिया नहीं पैदा होंगे। एंड ऑर्डलेस एंड फ्री फ्रॉम हैवी मेटल्स नहीं है इसमें कुछ डाले गए हैं। और नेचुरल थर्मल इंसुलेटर एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। ये हमारे इंडियन रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और इन्होंने फॉर्म किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन विथ लीडर्स लाइक भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आज़ाद के साथ इन्होंने फॉर्म किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को। और इन्होंने पार्टिसिपेटेड किया था इसमें मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी में जो कि 1918 में हुआ, और काकोरी कॉन्स्पिरेसी में जो कि 1925 में हुआ। और इनके साथ आसफ उल्ला खान और रोशन सिंह ने प्रोटेस्ट किए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। ये है राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। और एज ए पार्ट ऑफ आज़ाद का अमृत महोत्सव, यानी कि आज़ाद का अमृत महोत्सव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा हेल्ड किया जाता है, एक स्पेशल सेरेमनी है जो कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में मनाया गया उनके जयंती के तहत 11 जून को। राम प्रसाद बिस्मिल का ये बर्थ प्लेस भी है शाहजहां उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आज़ाद का अमृत महोत्सव मनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ये एक स्पेशल सेरेमनी था। हम ये याद करें, हमें ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन जीएस में हमेशा पूछा जा सकता है कि इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को फॉर्म किया भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ऑयल पीएसयू टू सपोर्ट आर्ट एंड क्राफ्ट। ऑयल पीएसयू क्या है, पहले यही जान लेते हैं। ऑयल पीएसयू है एक प्रकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये गवर्नमेंट की ओन एंटरप्राइज है। ऑयल पीएसयू टू सपोर्ट उन्होंने किया है आर्ट एंड क्राफ्ट को। ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च एक प्रकार की इनिशिएटिव टू रिवाइव द स्ट्रगलिंग हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट, यानी कि जो स्ट्रगलिंग हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प में जो प्रोजेक्ट बहुत ही स्ट्रगलिंग होते थे, एंड एम्पावर द लोकल, उनको एम्पावर करना लोकल आर्टिसंस को। 5 प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय ओएनजीसी इंक्लूड। पहला प्रोजेक्ट है, उन्होंने 5 प्रोजेक्ट को लिया कि जो स्ट्रगलिंग हैंडीक्राफ्ट हैं के जो प्रोजेक्ट हैं, और उनको एम्पावर किया, उनको अवेयर किया लोकल आर्टिसंस को ओएनजीसी के द्वारा। जैसे कि बम्बू कॉटेज के बारे में जो कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट एमपी में मिलता है, और ढोकरा एक इनिशिएटिव एंशियंट मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, ये उड़ीसा में देखने को मिला। और लैक, ये एक भूल गई हुई कल्चर, फॉरगेटन कल्चर ऑफ लैक कल्टीवेशन है जो कि झारखंड में ही देखने को मिला। और भुटिया एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जो कि उत्तराखंड में देखने को मिला। और ये असम सिल्क जो कि हैंडलूम है जो कि असम में मिलता है।
हमने जाना कि ऑयल पीएसयू ने सपोर्ट किया है आर्ट एंड क्राफ्ट को, यानी कि ओएनजीसी के साथ उन्होंने लॉन्च किया है 5 ऐसे इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स, बॉम्बू कॉटेज के ऊपर, ढोकरा के ऊपर, लैक के ऊपर, भुटिया के ऊपर, आसाम के ऊपर, कि इसमें जो स्ट्रगलिंग हैंडीक्राफ्ट हैं, यानी कि हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत स्ट्रगलिंग चल रहे हैं हस्तशिल्प शिल्प के, उनको एम्पावर करना, और लोकल आर्टिसंस यानी जिनको मौका ना मिल रहा हो अपनी कला को दिखाने का, उनको एम्पावर करना कि अपनी कला को दिखाएं इन 5 के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पॉइंट है, एलोकेट मोर फूड ग्रेन्स अंडर पीडीएस टू क्लियर बल्गिंग स्टॉक, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। हम जानेंगे कि CACP क्या है, और एलोकेशन मोर फूड ग्रेन्स किया गया है, यानी कि ज़्यादा अनाज दी गई अंडर द PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के अंदर, एंड क्लियर बल्गिंग स्टॉक। हम जानेंगे CACP क्या है। CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इन रिसेंट रिपोर्ट हैज़ ब्रॉट आउट द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। उन्होंने ऐसे फॉलोइंग रिकमेंडेशन लाए फूड ग्रेन्स के ऊपर कि शिफ्टिंग पॉलिसी नरेटिव फ्रॉम फूड प्रोडक्शन टू फूड मैनेजमेंट, यानी कि पॉलिसी को नरेटिव फ्रॉम फूड प्रोडक्शन टू फूड मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट करने की बात की। और उन्होंने बात की फूड स्टॉक इन सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर हाउस एज ए ऑन May 1, 2021 वॉज इन एक्सेस ऑफ 100 मिलियन टन्स, यानी कि गवर्नमेंट वेयर हाउस जहाँ पे उन्होंने 2021 में एक्सेस ऑफ है 100 मिलियन टन्स की फूड की स्टॉक की है। और बात करेंगे कि सेंटर ने एलोकेट किया है एडिशनल क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना आय बेनिफिशरी के लिए ये सेंटर ने एलोकेट किया है, एंड प्रायोरिटाइज हाउस होल्ड और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, एंड गिव देम 3 months राशन इन एडवांस टू क्लियर स्पेस। आगे बढ़ते हैं। ओल्ड फूड ग्रेन्स स्टॉक लेइंग विद गवर्नमेंट शुड बी डाइवर्टेड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन एंड फीड पर्पसेस के लिए ओल्ड फूड ग्रेन्स को स्टॉक किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। बात करेंगे रिव्यू, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा, यानी कि इन स्कीम में एलोकेशन फॉर PM आशा हैज़ सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन। अंडर द PM आशा center intervenes in the market to purchase oil seeds and pulse from farmers in the event of price fall. CACP जो है also recommended to include मैजी अंडर PM आशा। चलिए हम बात करते हैं CACP की। CACP इनटू एग्जिस्टेंस कब आया? ये आया 1965 में। इज़ टू मैंडेट टू रिकमेंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिकमेंड करने के लिए, टू इंसेंटिव द कल्टीवेटर टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, एंड रेज प्रोडक्टिविटी को रेज करें, एंड ओवरऑल ग्रेन प्रोडक्शंस को इन लाइन, यानी ओवरऑल ग्रेन प्रोडक्शंस में रेज अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और अडॉप्ट करें कुछ मॉडल टेक्नोलॉजी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर। इसलिए CACP एग्जिस्टेंस में 1965 में आया था। CACP का फुल फॉर्म है ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। और इसका जो रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट, यानी कि जो इसके रिकमेंडेशन होंगे वो गवर्नमेंट के ऊपर बाध्य नहीं होंगे। चलिए हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट में कौन कौन स्कीम्स हैं फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। पहला है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है ग्रेन्स को हाईली सब्सिडीज़ पे, जैसे कि 3 रुपये पर केजी चावल, 2 रुपये पर केजी गेहूँ, एंड 1 रुपये पर केजी फॉर कोरस सेरल्स फॉर फॉलोइंग सब्सिडी स्कीम, यानी कि इसमें जैसे कि दाल, काबली चना, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं कोरल सेरल्स में। आय क्या है? आय भी एक स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा। सेंटर डिस्ट्रीब्यूट 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ देगी पर फैमिली को टू ऑलमोस्ट 3 मिलियन सबसे गरीब
ऑफ पुअर आय राशन कार्ड होल्डर्स, जो आय राशन कार्ड होल्डर्स होंगे 30 मिलियन पुअरेस्ट को 35 केजी फूड ग्रेन्स पर मंथ पर फैमिली दी जाएगी। और है एक प्रियोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी को प्रियोरिटी किया गया है, जैसे कि सेंटर गिव्स 5 केजी ऑफ ग्रेन्स पर मंथ पर पर्सन टू इंडिविजुअल्स कवर्ड अंडर द प्रियोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरीज। लास्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी इसके अंदर है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्कीम वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 2020 ड्यूरिंग लॉकडाउन के अंदर स्टार्ट हुआ। अंडर इट सेंटर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 केजी ऑफ आइदर व्हीट और राइस एक्स्ट्रा टू ऑल 80 करोड़ MFSA बेनिफिशरीज, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 80 करोड़ बेनिफिशरी को above their usual monthly entitlement. The center recently expanded the third tranche of free additional food grains distribution to all NFSA राशन कार्ड होल्डर्स till नवंबर 2021। सेंटर ने रिसेंटली एक्सपेंड किया है थर्ड ट्रेंच फ्री एडिशनल फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। कर्नाटका हाई कोर्ट ने अलाउ किया है कंपटीशन कमीशन इंडिया CCI टू प्रॉब अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिए जांच के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने अलाउ किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लास्ट ईयर CCI हैड अनाउंस्ड अ प्रोब इनटू ई-कॉमर्स ग्रेन्स, यानी कि CCI ने अनाउंस किया जांच करने के लिए ई कॉमर्स के अंदर अमेजन एंड फ्लिपकार्ट के लिए बड़े कंपनी फॉर अलाइग वायलेशन ऑफ कंपटीशन लॉ। इन्होंने वायलेशन किया अपने कंपटीशन लॉ के तहत। और हाउएवर 2 कंपनीज हैड मैनेज टू गेट अ स्टे अंटिल नाउ, यानी कि 2 कंपनी है मैनेज किया कि वो अभी तक उनसे बचे हुए हैं वायलेशन कंपटीशन लॉ से। अब उन्होंने जांच के लिए फिर से दे दिया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने। एलिगेशन अगेंस्ट अमेजन एंड फ्लिपकार्ट आ रही है कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सेलर्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म वाइल ओइंग इनडायरेक्ट स्टेक इन देम, यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं सेलर्स को जो बेचने वाले हैं ऑन इट्स प्लेटफॉर्म वाइल ओइंग इनडायरेक्ट स्टेक इन देम। और दूसरा है प्रीडेटरी प्राइसिंग, यानी कि ये प्राइसिंग हिंसक प्रकार की एक प्राइसिंग टू चेरी पिकिंग सेलर्स, यानी कि कुछ ऐसे सेलर्स जो चेरी पिकिंग यानी कि मेन चीज़ों को उठा ले रहे हैं और छोटे वेल्डर्स को उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। और तीसरा है कि सरकमवेंटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में उन्हें धोखाधड़ी रूल्स को अफेक्ट कर रहा है जो कि ई कॉमर्स कंपनियों को। FDI is not permitted in inventory based model of e-commerce, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है कि ये इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडिविजुअल्स होता है इन वन कंट्री या फिर अनदर कंट्री। और इनमें इन्वेस्टर क्या होता है, इस्टेब्लिश करता है अपना फॉरेन बिजनेस ऑपरेशंस को दूसरे देश में। Having exclusive deal with phone brands and deep disconnecting related to products. Earlier, government had released draft e-commerce policy to provide a level playing field to all stakeholders and including consumers and MSME, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप के अंदर गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया ड्राफ्ट। देखिए CCI जो है एक स्टेचुरी बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंटिंग कंपटीशन एक्ट 2002, यानी कि इन्फोर्सिंग करेगा कंपटीशन एक्ट को 2002 के तहत। एट प्रेजेंट ई कॉमर्स इज गवर्न बाई सेवरल रेगुलेशन अंडर वेरियस मिनिस्ट्रीज के अंदर ये रेगुलेट किया जा रहा है। जैसे हम बात करेंगे ई कॉमर्स मीन्स होता क्या। ई कॉमर्स मीन्स होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोजेक्ट्स ओवर डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट्स को सर्विस इंक्लूडिंग बाइंग से और सेलिंग करना।
At present, e-commerce is governed by several regulation under various minister. Types of e-commerce business models क्या हैं इसके मॉडल्स हैं इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल और मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में ये होता है कि यानी ई कॉमर्स एक्टिविटी वेयर इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज ओन बाय ई कॉमर्स एंटिटी कंपनी के द्वारा एंड सोल्ड टू द कंज्यूमर डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है कंज्यूमर्स को। और मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल क्या है, अंडर दिस ई कॉमर्स कंपनीज प्रोवाइड्स द डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड एक्ट एज ए फैसिलेटर बिटवीन बायर एंड सेलर। यानी कि इस कंपनी जो प्रोवाइड्स करेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्ट एज ए फैसिलेटर, यानी कि बायर खरीदने वाले में और बेचने वाले के बीच में एक फैसिलेट करेगा प्लेटफॉर्म डिजिटल, उसको कहते हैं मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल, जैसे कि अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।